हेलो मेरे ट्रिकी फैमिली। चलिए तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रूफ द रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व स्फेरिकल सरफेस। ये स्फेरिकल सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन आपको प्रूफ करने आता है और 90% आप लोग लिख लीजिए, आपके बोर्ड में ये सवाल आएगा ही। चलिए तो हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं सर कैसा प्रूफ होगा। बहुत आसान होगा प्रूफ, आप लोग देखिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हम एक स्फेरिकल सरफेस कर्व ले रहे हैं, तो ये हम ले लेते हैं कन्वेक्स सरफेस। आप लोग कनकेव सरफेस में भी कर सकते हैं, हमने कन्वेक्स सरफेस को ले लिया। अब यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए, हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ओ है और यहाँ से लाइट रे गया इस सरफेस पे और यहाँ पे हमारा इमेज आई बना है। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे और इस नॉर्मल जहाँ पे है इसको हम बोल देंगे सी पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा एंगल आई हो गया, तो ये हमारा एंगल आर हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए, अब जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, इमेज को हम लोग बीटा मान लेते हैं और ये जो हमारा सी है इसको हम लोग गामा मान लेते हैं। ठीक है। अब आप लोग जिस मीडियम से लाइट गया है ना, इसको रेरर मान लीजिएगा, रेरर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 होगा, और इसको आप लोग डेंसर मान लीजिएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 होगा। चलिए, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिया। आप लोग का बारी है प्रूफ करना। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कितना एंगल माने हैं, अल्फा बीटा गामा। बाकी दो एंगल तो होता ही है, एंगल आई और एंगल आर, तो हमको 3 एंगल के बारे में अभी पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा टेन अल्फा। टेन थीटा बराबर आप लोग पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है सर, ये ट्राइंगल जो है ना, इसका ये कर्व सरफेस है, परपेंडिकुलर है नहीं। तो ठीक है, आप लोग ना एक ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर लाइन। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा P और M यहाँ पे हो जाएगा। क्यों ड्रॉ किए सर, तो आप लोग मैथ में पढ़ते होइएगा, अगर हमारा कर्व बहुत छोटा है ना, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, तो यही इसको हम स्ट्रेट लाइन मान लिए। अब इसका थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। जी सर, जी सर। तो PM अपॉन में बेस कितना है, M और O। चलिए, अब हम लोग टेन बीटा लिखते हैं। टेन बीटा, ये बीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर रेखा P/PM अपॉन बेस कितना हो जाएगा, MI। अब उसके बाद हमारा हो जाएगा टेन गामा। गामा के सामने परपेंडिकुलर P और M। ठीक है, और इसका बेस क्या हो जाएगा, M और C। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है ये कि एंगल I जो है ये बाहरी एंगल है अल्फा और गामा के मुकाबले। अल्फा और गामा क्या है, हमारा इंटीरियर एंगल, और ये क्या है, एक्सटीरियर। तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब आई बराबर हम लोग अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब आइए यहाँ पे आर के पास, आर और बीटा ये दोनों तो सर इंटीरियर है, हाँ, तो इसका एक्सटीरियर खोजिए ना, गामा है, तो गामा बराबर हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस बीटा। तो आर चाहिए आपको, जी जी, तो गामा माइनस बीटा लिख लीजिए, ये इक्वेशन 2 हो गया। जी सर। तो अब क्या करना है, आराम से देखिएगा। अब हम लोग स्नेल लॉ का यूज करेंगे। स्नेल लॉ, तो स्नेल लॉ का यूज करेंगे। सर स्नेल लॉ क्या कहता है, कहता ये है साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो होता है दूसरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में पहला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब डेंसर का अपॉन में रेरर का। तो सर साइन आई बट्टे साइन आर। चलिए, कुछ आपको और बेसिक टर्म बताते हैं। अगर हमारा एंगल बहुत छोटा हो ना, अगर थीटा क्या हो, बहुत बहुत छोटा हो ना, तो साइन थीटा को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं और टेन थीटा को हम थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। जी सर। तो क्या सर साइन आई को हम आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लीजिएगा जब हमारा थीटा बहुत छोटा हो, और साइन आर को आर लिख लीजिएगा बराबर μ2/μ1 हो गया। जी सर। अब आई का वैल्यू तो पता है आपको, अल्फा प्लस गामा। आर का वैल्यू आप लोगों को पता है, गामा माइनस बीटा बराबर क्या हो गया, μ2/μ1। अब चलिए μ1 को इससे गुना कर दीजिए, इसको इधर लेके चले जाइए, तो क्या होगा, अल्फा प्लस गामा इंटू हो जाएगा μ1 बराबर गामा माइनस बीटा इंटू हो जाएगा μ2।
क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रख लीजिए यहाँ से। सर यहाँ से 10 अल्फा है, अरे कोई बात नहीं, थीटा बहुत छोटा है हमारा, तो अल्फा बराबर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा पी एम अपॉन में एम ओ। अब प्लस गामा कितना है, ओह गामा तो पी एम बटे एम सी है, ठीक है, इंटू हो गया म्यू वन बराबर, फिर से गामा का वैल्यू लिख लीजिए पी एम अपॉन में एम सी माइनस बीटा, बीटा बीटा कितना है पी एम बाई एम आई, ये हमारा हो गया इंटू म्यू टू। चलिए तो हमारा क्या था पी एम बाई एम ओ प्लस पी एम बाई एम सी इंटू म्यू वन बराबर पी एम बाई एम सी माइनस पी एम बाई एम आई इंटू म्यू टू। अब चलिए हम फिगर को देखते हैं, हमारा पी एम और एम ओ, पी एम और एम सी है क्या क्या। चलिए हम पीछे देखते हैं पी एम। तो हमारा जो है यहाँ से पी एम ये हमारा परपेंडिकुलर है, और एम और सी और ओ और एम, ओ से लेकर के एम तक क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट दूरी, यू लिख सकते हैं इसको, ओ से लेकर के सी तक यू लिख सकते हैं। अब हमारा ये इमेज दूरी है, तो इमेज दूरी लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा क्या है इमेज दूरी है आई, ठीक है ना। एम और आई क्या है इमेज दूरी हमारा, और यू क्या है हमारा, यू जो है हमारा ऑब्जेक्ट दूरी है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए तो यहाँ से हम लोग अब आगे लिखते हैं, तो हमारा क्या है यहाँ से, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो ये पी एम है, पी एम पी एम पी एम पी एम कट गया, तो क्या बचा 1 बाई एम ओ प्लस 1 बाई एम सी इंटू म्यू वन बराबर 1 बाई एम सी माइनस 1 बाई एम आई इंटू म्यू टू। इतना हो गया ना। अब चलिए एम और ओ, हमारा जो एम और ओ है वो है क्या आखिरकार, तो देखिए यहाँ पे एम से लेके ओ तक, एम से लेकर के ओ तक, एम से लेकर के ओ तक, तो ये हमारा क्या हो गया यू है, क्या है ये यू, एक मिनट देख लीजिए, एम से लेकर के ओ तक, यहाँ तक, सॉरी यहीं तक यू है हमारा, ये हमारा यू है, एम से लेकर के ओ तक यू है, क्या हो जाएगा यू। लेकिन याद रखिएगा कन्वेक्स में यू क्या होता है निगेटिव, तो 1 बाई यू प्लस एम से लेकर के सी तक, एम से लेकर के सी तक, एम से लेकर के सी तक, ये एम है और ये क्या है सी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आर लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एम से लेकर के सी तक हम क्या लिखेंगे आर लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए आर लिख लीजिए यहाँ पे 1 बाई आर इंटू म्यू वन बराबर एम से लेकर के सी तक क्या है आर है, माइनस 1 बाई एम से लेकर के आई तक, जो हमारा एम आई है वो है भी, जो हमारा एम ओ है यू, और एम सी है वो है हमारा आर, लेकिन यू को माइनस में लेंगे 1 बाई भी इंटू म्यू टू। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर में गुना करते हैं, तो माइनस म्यू 1 बाई यू प्लस म्यू 1 बाई आर बराबर क्या हो जाएगा म्यू 2 बाई आर माइनस म्यू 2 बाई भी। अब आर को एक जगह ले ले, इसको हम इधर ले लेते हैं, या इसको हम इधर ले लेते, इसको उधर ले लेते हैं, तो माइनस म्यू 1 बाई यू इधर आ जाएगा, तो प्लस म्यू 2 बाई भी बराबर म्यू 2 बाई आर माइनस म्यू 1 बाई आर। चलिए स्टेप बढ़ते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारा है म्यू 1 म्यू 2 है, और ये क्या है आर, तो क्या लिख सकते हैं म्यू 1 प्लस म्यू 2 बाई भी यू माइनस में बराबर आर को कॉमन ले लेंगे, और क्या लिखेंगे म्यू 2 माइनस म्यू 1, ये लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्रूफ, क्या आ गया ये प्रूफ हो गया। तो यही हमारा फॉर्मूला था वो प्रूफ हो गया। चलिए बंद करें।